आज हम अपनी कविता एक फूल की चाह कर रहे हैं। चाह मीन्स इच्छा, जिसे सिया राम शरण गुप्त जी ने लिखा है। इस कविता में कवि ने बताना चाहा है कि कैसे जो निम्न जाति के लोग होते हैं उनके लिए भगवान का एक फूल का प्रसाद लेना भी मुश्किल होता है। पहले समय की बात की गई है जब निम्न जाति के लोगों को, नीच जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश की आज्ञा नहीं थी। इसे बताया गया है कि जो महामारी है वो फैल गई थी। हमें पता ही है कि जब महामारी फैलती है तो उसके कारण चारों तरफ मृत्यु होती है। मृत्यु के कारण चारों तरफ रोना था। उद्वेलित कर अश्रु राशियां, अश्रु राशि मीन्स आंसू की झड़ी, आंसू लगातार बहते जा रहे थे जो दिल को बेचैन कर रहे थे। हृदय चिताएं धधकाकर, जो दिल माताओं के दिल थे वो धधक रहे थे, रो रहे थे। अपने बच्चों की चिताएं देखकर माताओं के दिल लगातार रोए जा रहे थे, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। महामारी प्रचंड और फैल रही थी इधर उधर, लेकिन जो महामारी थी वो और भी ज्यादा तेजी के साथ चारों दिशाओं में फैल रही थी, अर्थात चारों तरफ मृत्यु ही मृत्यु थी। क्षीण कंठ मृतवत्साओं का, जो माताएं थी जिनके बच्चों की मृत्यु हो गई थी, उनके रो रो कर जो कंठ थे, गले थे, वो क्षीण हो रहे थे, रुक रहे थे। उनका जो रोना था वो इतना करुणापूर्ण था, जो रुदन था उनका रोना था वो लगातार हो रहा था, चारों तरफ से हो रहा था और वो बहुत ही ज्यादा करुण था, दया से भरा हुआ था। और उनके जो कंठ थे वो भी क्षीण होते जा रहे थे, कमजोर होते जा रहे थे। कमजोर होना मीन्स रो रो कर उनके गले रुक रहे थे। भरे हुए था निज कृष्ण में, कहते सारे आकाश में मीन्स चारों तरफ रोना ही रोना था, हाहाकार मचा हुआ था जिसमें लगातार रोने की ही आवाजें आ रही थी। अर्थात जो महामारी थी वो चारों तरफ फैल चुकी थी, जिसके कारण बहुत से लोगों की मृत्यु हो रही थी, बच्चों की मृत्यु हो रही थी और लोग बहुत ज्यादा, माताएं जो थी रोती जा रही थी। यहीं पर फिर हमारी एक कहानी शुरू हो रही है। कहते वो बता रहा है, बहुत रोकता था सुखिया को, ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती थी वह पल भर। एक अब जो पिता है वो अपनी बच्ची जिसका नाम सुखिया है उसके बारे में बता रहा है। कहते वो भी अपना डरता था कि मेरी बच्ची सुखिया जो है वो सारा दिन बाहर खेलती है। कहते मैं उसको रोकता था, नाजा खेलने को बाहर कहता था। कहते लेकिन उसका खेलना रुकता नहीं था। लेकिन वो कहता है मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार से, जब मैं देखता था कि वो बाहर खेल रही है तो कहते मेरा दिल कांप उठता था, क्योंकि बाहर महामारी फैली हुई है। नहीं मनाता, यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे, कि इस बार बस वो ठीक रूप से आ जाए, इस बार महामारी उसे ना पकड़ ले और अगली बार मैं उसे जाने नहीं दूंगा। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। कहते जो डर था मेरे अंदर कि मेरी बेटी को महामारी जकड़ न ले, महामारी न लग जाए, कहते वो एक दिन बाहर आ गया। एक दिवस, दिवस मीन्स दिन, एक दिन सुखिया के तन को, शरीर को मैंने ताप तपत मैंने पाया, उस पर मैंने बुखार देखा कि सुखिया जो थी बीमार थी। अब ज्वर से विवल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर। कहते मुझे नहीं पता किस डर से डर कर उसने ये बात मेरे को बोली, लेकिन ज्वर में ही, बुखार में ही वो बेचैन होकर मुझसे बोली, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। कहती पिताजी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मंदिर से जाकर देवी के प्रसाद के रूप में एक फूल ला दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नवनव उपाय की चिंता में न मैं मन मारे। कहते मेरा गला क्षीण हो गया, रुक गया, क्योंकि उसे पता था कि मैं तो निम्न जाति का हूं, मेरी बेटी फूल मांग रही है और ये बीमार भी है। कहते मेरे सारे जो अवयव थे, शरीर के अंग थे, वो शिथिल हो गए, एकदम से रुक गए। कहते मैं तो नए नए उपायों की योजना बनाने में लग गया, चिंता में मैं मन मार कर बैठ गया कि अब मैं क्या करूं। जान सका ना प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। कहते ये सोच सोच कर कि मैं मंदिर से फूल कैसे लेके आऊं, मेरी बेटी की ये इच्छा कैसे पूरी करूं। कहते मुझे पता ही नहीं चला कि कब सुबह हुई, सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से रवि सूरज जो था वो डूब गया, शाम हो गई, कब जो था रात हो गई, मुझे कुछ नहीं पता चला। उसके बाद वो कहता है सभी ओर दिखाई दी बस अंधकार की छाया। कहते मेरे तो चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा था। छोटी सी बच्ची को ग्रसने, कितना बड़ा तिमिर आया। कहते मेरी छोटी सी बच्ची को ग्रसने मीन्स खाने या फिर उसे निगल लेने के लिए अंधकार आ गया था महामारी के रूप में। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। जो तारे होते हैं रात में, कहते उसके कारण भी मेरी जो आंखें थी वो जल रही थी। अब आकाश में अंगारे लग रहे थे, जो तारे थे मेरे को ऊपर विशाल आकाश में जो तारे थे, कहते मेरे को अंगारे लग रहे थे और उन तारों को देखकर मेरी आंखें झुलस रही थी। कहते मेरे को तारे भी अंगारे के समान लग रहे थे।
देख रहा था जो स्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर। सुखिया सारा दिन खेलती रहती थी। कहता मैं देख रहा था कि कैसे वो कभी भी नहीं बैठती थी, लेकिन आज हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। वो बीमार है क्योंकि कहते इसलिए वो बीमार होकर शांति धारण करके पड़ी हुई थी। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसाकर मुझको देवी के प्रसाद का फूल ही दोलाकर। कहते मैं चाहता था कि वो उठकर मुझे केवल यही बार बार कह दे, एक बार दोबारा कह दे कि मुझे देवी के प्रसाद का फूल लाकर दो। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल। अब मंदिर कहाँ पे है? पर्वत के ऊपर। कहते बहुत पर्वत के ऊपर जो था ऊंचा मंदिर था, माँ का मंदिर था, बहुत ज्यादा विशाल था, जो स्वर्ण कलश सर सज्जित विसित थे पाकर समुद्र रवि कर जाल। कहते जो ऊपर स्वर्ण कलश सोने का कलश लगा हुआ था उस पर, कहते जब सूरज की किरणें उस कलश पर पड़ती थी तो ऐसे लगता था जैसे वो स्वर्ण का सोने का हो, बहुत ही सुंदर लगता था। और दीप धूप से अमोदित था मंदिर का आंगन सारा। और जो मंदिर था उसका जो आंगन था वहां पर धूप दीप के कारण चारों तरफ खुशबू ही खुशबू थी। गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। और मंदिर के भीतर अंदर और बाहर चारों तरफ उत्सव की धारा लग रही थी। मीन्स लोग जो थे वो खूब चहल पहल थी वहां पर। भक्तवृंद भक्तों का समूह मृदु मधुर कंठ से, जो भक्त थे वो अपने मीठे मीठे कंठ से, अच्छे स्वर, मीठे स्वर से गा रहे थे। सब भक्ति मुदमय भक्ति में लीन होकर वो क्या गा रहे थे अब भक्त? पतित तारिणी पाप हारनी, हे पापियों को तारने वाली, हे पापियों का पाप हरने वाली माता तेरी जय जय जय। पतित तारिणी तेरी जय जय जय, पापियों को तारने वाली तेरी जय जय जय। मेरे मुख से भी निकला बिना बड़े ही मैं आगे को जाने किस बल से निकला। कहते मेरे मुख से भी यही निकल गया, पति तारनी तेरी जय जय जय। और कहते मुझे नहीं पता किसने मेरे को धक्का दिया, मैं अंदर मंदिर के अंदर की ओर चला गया। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, अब पंडित जो था उसे तो नहीं कुछ पता। कहते उसने क्या क्या पुजारी ने जो मैं लेके गया था माँ को अर्पण करने के लिए वो मेरे से ले लिया, और मुझे प्रसाद जो था वो मेरे उसमें हाथ में देने लगा था। भूल गया उसका लेना झट। कहते मैं प्रसाद लेना तो भूल गया उसका लेना झट। परम लाभ सा पाकर मैं सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। कहते मेरे को प्रसाद लेना भूल गया, मैं तो उस फूल की इच्छा में था जो मेरी बेटी ने मांगा था। मैं चाहता था मैं अपनी बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प जो है वो फूल जाकर दे दूं। सी पोर तक भी आंगन से, कहते वो फूल लेकर मैं अभी मंदिर के आंगन से बाहर भी नहीं निकला था, नहीं पहुंचने में पाया। सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। अचानक मेरे कानों में आवाज आई जैसे किसी ने कहा हो कि यह अछूत मंदिर के भीतर कैसे आ गया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त है कैसा। धूर्त मीन्स नीच आदमी, कैसा है ये जो मंदिर के अंदर आ गया है। साफ स्वच्छ परिधान किए हैं, परिधान मीन्स कपड़े, इसने साफ स्वच्छ कपड़े पहन लिए हैं भले मनुष्यों के जैसे, यह बहुत ही भला मनुष्य है। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। इस पापी ने, पापी मीन्स निम्न जाति के मनुष्य ने मंदिर में आकर बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है, गलत काम कर दिया है। कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी, जो पवित्रता थी मंदिर की चिरकालिक पुराने समय से बनी हुई, कहते वो सारी इसने नष्ट कर दी है, कलंकित कर दी है। क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी। कहता मैं सोच रहा हूँ क्या मेरा नीच जाति का होना वो देवी की गरिमा से भी बड़ा है। देवी सबके रक्षा करती है, क्या मेरा कलुष होना, मेरा निम्न जाति का होना देवी से भी बड़ा है कि मेरे कारण माँ अपवित्र होगी। किसी बात में हूं मैं आगे माँ की महिमा के भी। कहते मेरे को लगा कि मैं नीच जाति का होने के कारण माँ से भी आगे हूँ कि माँ को मैं निम्न बना सकता हूँ। माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके ये विचार छोटा, कैसे तुम लोग भक्त हो जो माँ को ये समझ रहे हो कि मेरे कारण माँ कुलचित हो जाएगी। माँ के सम्मुखी माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ न सुनो भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया। कहते लेकिन मेरी कोई बात उन्होंने नहीं सुनी और मुझे पकड़ लिया और मुझे मार मार कर मुक्के घुसे दम से नीचे गिरा दिया और मुझे नीचे गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया सबका सब। कहते जो मेरे हाथ में प्रसाद था वो भी गिर गया। हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके अब यह। कहते मैं फूल अब बेटी तक कैसे पहुंचाऊं, नहीं पहुंच सकता। कहते मुझे न्यायालय ले जाया गया, कोर्ट में वहां ले जाया गया। 7 दिवस का मुझे दंड दिया गया। मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान, क्योंकि मुझसे बहुत ज्यादा अपमान हुआ था देवी का। मुझे 7 दिन का कारावास दिया गया, जेल की सजा दे दी गई। मैंने स्वीकृत किया दंड यह। कहते मैंने स्वीकार भी कर लिया क्योंकि मैं गया था मंदिर में शीश झुकाकर चुप ही रहकर उस असीम अभियोग दोष का, अभियोग में दोष जो मुझ पर लगा था उसका क्या उत्तर देता, क्या कहता कि हाँ मैं मंदिर में गया था। 7 रोज रहा ही जेल में। कहते मैं 7 रोज जेल में रहा या कि वहां सदियां बीती। कहते मेरे को नहीं पता वो 7 दिन ही थे या सदियां थी। 100 साल के बराबर एक दिन लग रहा था मेरे को। अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रही थी, चाहे मैं कितना मर्जी थक गया था, लेकिन फिर भी मेरी आंखें जो थी वो बंद नहीं हुई, मुझे नींद नहीं आई।
दंड भोगकर जब मैं छूटा, पैर ना उठते थे घर को। कहते जब मैं दंड भोगकर 7 दिन के बाद घर आ रहा था, मुझे डर लग रहा था क्योंकि बेटी घर पे अकेली थी। कैसे जाऊं घर पे? कहते मेरे पैर घर की ओर जा नहीं रहे थे, पीछे ठेल रहा था कोई भय जर्जर तन पंजर को। मेरे शरीर को, जो मेरा जर्जर पिंजर शरीर था, अब कहते उसे कोई पीछे धकेल रहा था कि घर ना जा। पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वह, और ना ही मेरी बेटी मुझे दौड़कर लेने आई कि पापा आ गए हैं। उलझी हुई खेल में अब की दीना दिखाई वह, ना ही मुझे वो खेल में उलझी हुई दिखाई दी जैसे वो खेलती रहती थी पहले। उसे देखने मरघट को ही। कहते एकदम से मेरा दिल कांप गया, मैं मरघट चला गया, शमशान घाट गया दौड़ता हुआ। वहाँ मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे वहाँ। कहते मेरे जो भाई बंधु थे उन्होंने पहले ही मेरी बच्ची को वहाँ पर फूंक दिया था। बुझी बड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती दर्द कुटी मेरी। कहते अपनी बच्ची को वहाँ देखकर मेरी जो दिल था वो रो पड़ा कि मेरे बिना मेरी बच्ची यहाँ आ गई है। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। कहते मेरी प्यारी कोमल बच्ची थी, वो राख की ढेरी बन चुकी थी। उसकी मृत्यु के कारण उसे जला दिया गया था। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले ना सका मैं, हाँ कि बेटी मैं तुझे अंतिम बार प्यार भी न कर सका। तेरी मृत्यु के समय में तेरे पास नहीं था एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे ना सका मैं, हाँ, और ना ही तुझे माँ के प्रसाद का एक फूल भी मैं लेकर आ सका मुझे, क्योंकि मैं लेने गया था लेकिन नहीं दे पाया। उस अंतिम समय में मैं देवी माँ का प्रसाद ला के तुझे देना चाहता था लेकिन नहीं ला पाया, ये वो कह रहा है। एक बार बेटे पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है? कोई क्वेरी हो पूछ लीजिएगा, इसके बाद क्वेश्चन आंसर एक बार अच्छी तरह से कर लेना, फिर हम आगे चलेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी।